शर्मा है। हम सामाजिक विज्ञान में छठी क्लास की पुस्तक जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर 1 यानी पाठ 1 की हम रीडिंग कर रहे थे। हमने पहला उसका पार्ट यानी पेज पढ़ लिया था पहले पार्ट का। अब हम दूसरा पेज पढ़ने जा रहे हैं। उस पर ये ड्राइंग भी बनी यानी ये चित्र बना हुआ है, इसकी हम रीडिंग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने निश्चित तौर पर अनुभव किया होगा यानी आपने ये देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। यानी आप अगर जैसे दूरी से ज़्यादा दूर से देखेंगे तो वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ती हैं? छोटी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान कितना छोटा दिखाई देता है। यानी जो बहुत ऊंचा वायुयान उड़ता है वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देंगी। यानी अगर रात्रि यानी रात में अगर आप देखेंगे तो आपको तारों के द्वारा जो तारे जैसे आते हैं तो आप अगर ध्यान से देखें तो उनसे आपको विभिन्न समूह यानी उनके ग्रुप को अगर आप जोड़ेंगे, समूह यानी ग्रुप, तो आपको विविध प्रकार की आकृतियां यानी विविध आकृतियां यानी अलग अलग, विविध यानी डिफरेंट आकृतियां दिखाई देंगी। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है और ये बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि यानी सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का हिस्सा है। वो क्या है? बहुत बड़ा एक नक्षत्र मंडल है जिसको हम अर्सा मेजर कह रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। हिस्सा यानी उसका एक पार्ट है। आपने ये चित्र दे रखा है, चित्र 1.1 यानी 1.1 में अगर आप देखें यानी ये वाला चित्र है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा है आपको पूरा? हाँ, ये देखिए, ये जहाँ एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर देख रही है, उत्तर दिशा में, और ये 7, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है। जहाँ मेरी पेंसिल है इसको ही सप्तऋषि कहा जाता है। और इसकी उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा भी नजर आएगा। ध्रुव तारे के बारे में आगे इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी चित्र हमने देख लिया 1.1। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, यानी आप कह सकते हैं किसी बड़े व्यक्ति से कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे और ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। यानी वो किसको दिखाए? आपको बताए कि तारे कहाँ हैं, ग्रह कहाँ हैं और नक्षत्र मंडल कहाँ हैं, अच्छे से अवलोकन कराए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की मदद से करते थे। प्राचीन यानी बहुत पहले, यानी एंशिएंट टाइम में रात्रि यानी रात में लोग अगर दिशा निर्धारण करनी है यानी उन्हें देखना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो तारों की मदद से जाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा यानी ध्रुव तारा को बोलते हैं उत्तरी तारा, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में सदा एक ही स्थान पर रहता है। ये हमेशा उत्तर में ही आपको मिलेगा और एक ही जगह, स्थान यानी एक ही प्लेस पे आपको मिलेगा। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी हम सप्तऋषि को अगर पहचान लेंगे तो हम ध्रुव तारे को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर में, जैसा ये लड़की खड़ी हुई है ड्राइंग में, आप ये चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये लड़की यहाँ पे बनाई हुई है तो ये सप्तऋषि है और सप्तऋषि के उत्तर में ये देख रहे हैं आप, एक एरो लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ध्रुव तारा है, जान सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं? हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, यानी ये वाली रेखा, इस काल्पनिक यानी ये रेखा है नहीं, काल्पनिक का मतलब होता है कोई चीज़ है नहीं, हम उसे मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ एक रेखा है। काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी। अगर हम उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वो कैसे करेगी? ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी।
कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। यानी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी वो अपने लिए जो लाइट लेते हैं यानी प्रकाश लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तारों से लेते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई यानी प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये क्या है? किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। यानी प्लेनेट का मतलब है वो घूम रहा है। परिभ्रमक जैसे परिक्रमा होती है वैसे आप याद रख सकते हैं। परिभ्रमक यानी जो भी ग्रह है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, या आप कह सकते हैं कोई भी वस्तु है वो घूम रही है, उसको हम परिभ्रमक बोलते हैं। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यानी जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह, क्योंकि पृथ्वी की अपनी लाइट नहीं है। वो कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है। ये अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यानी ये बता रहे हैं कि ये कहाँ से लेती है अपनी ऊष्मा और प्रकाश? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और ये सबसे निकट का तारा है, पृथ्वी के सबसे नियर है, यानी बहुत पास में है। इसलिए हमें लाइट अच्छी मिल जाती है, ऊष्मा भी अच्छी मिल जाती है। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर, यानी अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखें, अभी तो हम पृथ्वी पर चंद्रमा को देखते हैं यानी रह रहे हैं पृथ्वी पे, लेकिन अगर ऐसा भी हो कि हम चंद्रमा से देखें किसको? पृथ्वी को, तो ये चंद्रमा की भांति चमकती हुई नजर आएगी। ये भी चमकती हुई नजर आएगी और महसूस भी होगी। यानी मेरे कहने का मतलब है ये चंद्रमा की भांति चमकती हुई महसूस होगी। हमें ऐसा लगेगा कि पृथ्वी चमक रही है, लेकिन पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वो एक ग्रह है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें लिखा है कुछ रोचक तथ्य। हम कुछ यानी कुछ इसमें बताया गया है। यानी जैसे ये बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्या है? ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस क्या है? ग्रह है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारा चित्र है सौरमंडल का, ठीक है। इसमें मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप ऐसे अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए, ये क्या है? हमारा सौरमंडल है। ये इसकी कह रहे हैं, यानी बृहस्पति, यूरेनस और शनि, ये तीनों। बृहस्पति ये वाला, यूरेनस ये और शनि, इनके बारे में ये कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं। ये छल्ले विभिन्न, इसकी चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ये कह रहे हैं बृहस्पति, यूरेनस और शनि के चारों ओर, ये आप देख रहे हैं ये घूम रहा है कुछ इस तरीके से। ये बृहस्पति के चारों ओर ये छल्ला सा दिखाई दे रहा है आपको, इस येलो कलर का, जिसमें मेरी पेंसिल ऐसे मूव कर रही है, ये वाला। और इसमें भी यूरेनस में भी है और शनि में भी है, ठीक है। इस तरीके के क्या है? छल्ले। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य यानी अनकाउंटेबल, यानी जिनकी हम संख्या बता ही नहीं सकते, छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ये क्या है? लेयर है, पट्टी बनी हुई है पूरी छोटे छोटे पिंडों से। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, और आप पृथ्वी पर भी इनको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, वैसे आप नहीं देख सकते, ठीक है। आज हमने ये पेज नंबर इसका दूसरा है, यानी पेज नंबर 1 की हमने रीडिंग पहली वाली क्लास में की थी, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये हमारा दूसरा पेज है जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें पूरे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये सौरमंडल का पूरा चित्र है, इसके बारे में और जो भी ग्रहों के बारे में और सौरमंडल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो एग्जाम से रिलेटेड होगी उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके नोट्स भी बनाएंगे उससे आगे वाली क्लासों में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।